आवारापन और बंटवारा 1947, ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। दोनों के सुपरस्टार्स, दोनों की कहानी अलग है और नतीजा एकदम उल्टा निकल कर आ रहा है। कौन जीत रहा है ये जंग और असली फर्क है कहां, ये पूरी कहानी आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 14 अगस्त को इस साल 2026 के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी टक्कर देखने को मिली जिसका इंतजार इंडस्ट्री को कई महीनों से था। एक तरफ इमरान हाशमी की आवारापन 2, जो 2007 की कल्ट फिल्म आवारापन का सीक्वल है। दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी एक इमोशनल ड्रामा कहानी है। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों सितारे 19 साल बाद फिर टकराए हैं। इससे पहले 2007 में ही सनी की अपने अपने नाम की फिल्म और इमरान की आवारापन आमने सामने आई थी। पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों की। देखिए, आवारापन 2 को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने और इसमें इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी अहम भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म शिवम पंडित के किरदार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो रिडेम्पशन, प्यार और बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। बंटवारा 1947 राजकुमार संतोषी की फिल्म है और 30 साल बाद संतोषी और सनी देओल फिर एक साथ आए हैं। इससे पहले दोनों ने घायल, दामिनी और घातक जैसी यादगार फिल्में दी थी। बंटवारा 1947 में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और शबाना आजमी नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शबाना आजमी दोनों ही फिल्मों में हैं, यानी बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टकराते हुए भी वो एक कड़ी की तरह दोनों फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। बंटवारा 1947 की कहानी असगर वजाहत साहब के 1989 में लिखे गए नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जन्म्या ही नहीं पर आधारित बताई जा रही है, जो बंटवारे के दौरान एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है। किस तरीके से एक परिवार हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर बसता है और वहां जो उन्हें हवेली अलॉट होती है उसमें पहले से एक वृद्ध महिला रह रही होती है। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों की लेगेसी की, क्योंकि ये इस पूरी टक्कर का सबसे दिलचस्प पहलू है। आवारापन का ओरिजिनल वर्जन 2007 में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा हिट नहीं था, लेकिन कई सालों में इसने एक कल्ट फैन फॉलोइंग अपनी बना ली है, खासकर युवा दर्शकों के बीच। यही नॉस्टैल्जिया आवारापन 2 का सबसे बड़ा हथियार बना है। दूसरी तरफ सनी देओल की अपनी एक अलग विरासत है। गदर, बॉर्डर, ऐसी फिल्मों की वजह से उनके पास एक मास फॉलोइंग है जो दशकों से बरकरार है। तो एक तरफ नई पीढ़ी का नॉस्टैल्जिया है, दूसरी तरफ सनी देओल का जाना पहचाना दमदार इमेज है। यहीं से दोनों फिल्मों का फैन बेस भी अलग अलग दिखने लगता है। आवारापन 2 को युवा और शहरी दर्शक ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि बंटवारा 1947 का दर्शक वर्ग पारंपरिक, थोड़ा उम्र दराज और सनी देओल के पुराने फैंस वाला माना जा रहा है। रिलीज की बात करें तो दोनों फिल्में 14 अगस्त को भारत और विदेशों में एक साथ रिलीज हुई। सैकनिल की रिपोर्ट बताती है कि आवारापन 2 करीब 9 से 10 हजार के बीच इसके शोज दिखाए जा रहे हैं, जबकि बंटवारा 1947 करीब 7,200 से 7,700 शोज के साथ रिलीज हुई। यानी शोज की संख्या लगभग करीब की रही, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आवारापन 2 ने टिकट बिक्री में बंटवारा 1947 से करीब 6 गुना ज्यादा आंकड़े छू लिए। फिर भी उसे शोज सिर्फ थोड़े से ही ज्यादा मिले। इसी को लेकर सिंगल स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन और पीवीआर आइनॉक्स की शो शेयरिंग पर भी सवाल उठने लगे थे सोशल मीडिया पर। आरोप है कि रिलीज से पहले ही दोनों फिल्मों के बीच शोज को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। अल्टीमेटली तो फैंस होते हैं जो किसी भी फिल्म को चलाते हैं। अब बात ओपनिंग डे और शुरुआती रिस्पांस की कर लेते हैं। देखिए, एडवांस बुकिंग में ही आवारापन 2 को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी। ट्रेड रिपोर्ट्स ने बताया कि इसने 11 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग की, जबकि बंटवारा 1947 सिर्फ 4 करोड़ के आसपास रही। पहले दिन आवारापन 2 ने 22 करोड़ रुपए नेट के आसपास की कमाई की, जबकि बंटवारा 1947 सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास रही। ऑक्यूपेंसी भी इसमें सिर्फ 15% के आसपास थी। दूसरे दिन यानी 15 अगस्त की छुट्टी ने बंटवारा 1947 को थोड़ी सी राहत दी। कलेक्शन में करीब 135% का उछाल आया।
और फिल्म ने 13.5 करोड़ रुपए के आसपास कमाए। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल ही खड़ा होता है कि जो उछाल शनिवार को दिखा वो रविवार आते आते गायब हो गया। सैकनिल की रिपोर्ट बताती है कि बंटवारा 1947 की कमाई रविवार को 46% तक गिर गई, 46%, और ऑक्यूपेंसी सिर्फ 22 से 33% के बीच लटक कर रह गई। 3 दिन में फिल्म का कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन करीब 31 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है और विदेशों में सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं आवारापन 2 का ग्राफ बिल्कुल उल्टी दिशा में गया। इस दूसरे दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 53% तक पहुंच गई, जबकि बंटवारा 1947 सिर्फ 33% पर अटकी रही। तीसरे दिन भी आवारापन 2 में शाम के शोज में 68%, 68% तक फुटफॉल रहा। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म ने भारत में ही 75 करोड़ रुपए नेट के आसपास का आंकड़ा पार कर लिया और अब तक की ताजा जानकारी बताती है कि फिल्म वर्ल्ड वाइड 110 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। यानी शुरुआत में जो फर्क 4 गुना का दिख रहा था वो अब बढ़कर बहुत बड़े अंतर में तब्दील हो चुका है। अब बात करते हैं तारीफ और आलोचना की, क्योंकि यही असली दर्शकों की आवाज होती है कि दर्शक कितना पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाओं के मुताबिक आवारापन 2 को ज्यादातर दर्शकों ने भावुक, इंटेंस और इमोशनली इंगेजिंग बताया। एक यूजर ने इसे 4.5 स्टार देते हुए लिखा कि कहानी, परफॉर्मेंस, म्यूजिक और पूरा माहौल मिलकर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। कई लोगों ने कहा कि फिल्म के शुरुआती 20 मिनट में ही शिवम पंडित के किरदार से इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। दूसरी तरफ बंटवारा 1947 को लेकर प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। कुछ दर्शकों ने इसे दमदार और भावुक बताया तो कुछ ने आलोचना करते हुए कहा कि सनी देओल की हाई वॉल्यूम मोनोलॉग्स और ओवर द टॉप मेलोड्रामा थकाने वाला लगता है और कहानी पुरानी शैली में बंधी हुई और धीमी महसूस होती है, ये तक कहा लोगों ने। अब सवाल यह है कि किस तरह के दर्शक हैं जो आवारापन 2 को या बंटवारा 1947 को चुन रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि आवारापन 2 का ट्रेलर और गाने युवाओं को खासतौर पर पसंद आए हैं और चूंकि पहले दिन का दर्शक ज्यादातर युवा वर्ग ही होता है इसलिए फिल्म को शुरुआती बढ़त मिली है। जबकि बंटवारा 1947 का दर्शक वर्ग पारंपरिक, परिवार के साथ देखने वाला और देशभक्ति और इतिहास से जुड़ाव रखने वाला माना जा रहा है। लेकिन मिली जुली समीक्षाओं की वजह से यह वर्ग भी उतनी तेजी से थिएटर तक नहीं पहुंच पाया जितनी की उम्मीद जताई जा रही थी। अब बात करते हैं आगे का रास्ता कैसा रहेगा। देखिए, दोनों फिल्मों के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 26 अगस्त को टॉक्सिक जैसी एक बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है जो बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी टक्कर लेकर आएगी। यानी दोनों फिल्मों के पास सिर्फ 10 से 12 दिन का साफ विंडो है जिसमें उन्हें अपनी कमाई मजबूत करनी है। आवारापन 2 के लिए यह वक्त पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि बंटवारा 1947 के लिए यह चुनौती और बड़ी हो गई है क्योंकि मिली जुली समीक्षाओं के बीच नई प्रतिस्पर्धा से पहले दर्शकों को थिएटर तक खींचना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। नॉस्टैल्जिया और युवा दर्शकों के दम पर आवारापन 2 इस जंग में आगे निकल चुकी है, जबकि बंटवारा 1947 अपनी भव्यता और सनी देओल की मौजूदगी के बावजूद मिली जुली प्रतिक्रियाओं की वजह से पिछड़ती दिख रही है। लेकिन बॉक्स ऑफिस का खेल अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों दोनों फिल्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे अगले कुछ दिन। और आपको इन दोनों में से दोस्तों कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, अगर आपने अभी ये वीडियो सिर्फ देखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम किसी भी फिल्म के रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स या ट्रेलर रिव्यूज लेकर आए तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।